क्षेत्र। हम देख रहे हैं कि मोदी जी को हम लोग को जिताना है। प्रत्याशी कोई भी हो, सेंट्रल अपना मजबूत होना, तो आने वाला समय हम लोग का बहुत अच्छा होने वाला है। क्या ऐसा काम है जो मोदी जी को आप मोदी जी ने जो जो कमिटमेंट किया था अपना, वो आज पूरा कर चुके हैं। धारा 370 हट चुका है। उसके बाद उनका राम मंदिर का था, राम मंदिर ट्रिपल तलाक वो हो चुका है। आप देखिए तो आज मोदी जी जो जो चीज़ पे कहा था उन्होंने हर चीज़ करके दिखाया। आज भारत जो देश है अपना तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए तैयारी कर रही है और धीरे धीरे और अपना देश मजबूत होते जा रहा है। आए दिन पाकिस्तान को आपको देख रहा होगा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो रही है? क्योंकि उन्होंने नकली नोट छापने का एक मशीन छाप के रखा था पीओके में। आज वो स्थिति है कि वहाँ पर खुद अपनी बर्बादी के कगार पर वो लोग आ चुके हैं, क्योंकि नोटबंदी सबसे बड़ा इफेक्ट किया पाकिस्तान को। आप खुद देख रहे हो क्या स्थिति हो चुकी है उनकी भी, और हमारे देश कहाँ से कहाँ अर्थव्यवस्था हमारी जा रही है। चलिए देखिए, युवा हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मोदी को देख के वोट करेंगे, प्रत्याशी कोई भी हो। आप क्या सोचते हैं सर? देश को ऊपर ले जाना है और वर्ल्ड में अपना स्थान बनाना है तो मोदी जी बना सकता है, बाकी कोई नहीं बना सकता। चलिए ठीक है, देखिए ये भी इनका कहना है कि वर्ल्ड में अगर अपना देश को ऊपर लेके जाना है तो मोदी जी को वोट देना है। आप आइए, आप किस तरीके से देखते हैं जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले 10 साल में जो सांसद रहे हैं या फिर मोदी के कार्यकाल? देखिए, पिछले 10 साल में तो हम लोग को जो सांसद महोदय तो कहीं दिखे नहीं। खाली कहीं ना कहीं उद्घाटन करने में दिखे, ना गांव में दिखे, ना शहर में दिखे। आज हम लोग महतो कम्युनिटी से एक बिलोंग करते हैं। हम लोग 10 साल से मांग कर रहे हैं कि हम लोग का हर समाज का एक तो क्लब है, लेकिन एक कुर्मी समाज का एक क्लब का मांग किया रहा है। जो कुर्मी समाज से जब संसद जी आता है मांग किए हैं, आज तक उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और वो बात करते हैं, खाली नाम कर रहे हैं मोदी जी का नाम पे जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अपना इस तरह से कुछ काम नहीं किए हैं। इसीलिए मोदी जी कुछ काम नहीं किए हैं, मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कुर्मी जाति से आते हैं, सांसद भी कुर्मी है, तो एक क्लब की मांग है, वो अब तक नहीं पूरा हो पाया। आप क्या सोचते हैं सर? क्लब तो होना चाहिए महतो समाज का एक तो। हम भी महतो समाज से आते हैं, लेकिन आज तक सोनारी में एक तो महतो समाज का क्लब नहीं है। क्लब ही एक चाहिए और बाद बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक नहीं है। डेवलपमेंट में आज तक कुछ डेवलप नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, देखिए ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे भी है जो कि मोदी की गारंटी पे वोट देना चाहते हैं, सब प्रत्याशी कोई भी हो। आप क्या सोचते हैं किस तरह? मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप लोग सभी, हमको लगता है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया पढ़े लिखे आदमी लोग हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज जो भी यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सब कुछ मांग कर रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। स्कूल का एप्लीकेशन कर रहे हैं, पहले लाइन लगाना पड़ता था, घंटों इंतजार करना पड़ता था। पर आज के टाइम में आप भी अगर ये मीडिया के थ्रू से अगर मतलब जितना भी हम लोग का न्यूज़ है फैला रहे हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोग कोई जानते थे क्या? कांग्रेस के राज्य में कुछ नहीं जानते थे, बट मोदी जी आए। चलिए एटलीस्ट मोदी जी को देख के तो बाकी सब गवर्नमेंट काम कर रहा है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, नो डाउट काम कर रहे हैं, पर किसको देख के कर रहे हैं? आखिर में मोदी जी के फॉलो अप कर रहे हैं। जैसे मोदी जी चले वैसे अब चल रहे हैं। कम से कम मोदी जी को देख के एटलीस्ट सब चोर लोग कम से कम रास्ता में तो आ रहा है, और रास्ता में आ रहा है तो देश का विकास है। और देश छोटा सा नहीं है। हम जमशेदपुर के बारे में बात करेंगे, झारखंड के बारे में बात करेंगे। झारखंड में ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा कस्बा है। जरूरी नहीं है कि एक आदमी बैठ के हर जगह फैसिलिटी दे पाएगा, पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अब हम पूरा कंप्लीट इंडिया को देखेंगे। और इंडिया सब जानते हैं, हम लोग दिल से भी जानते हैं, भले हम किसी और को वोट दें, बट हम दिल से जानते हैं कि तरक्की के नाम पे मोदी जी ही तरक्की ला रहे हैं। और कुछ साल के बाद अब आम आदमी पार्टी के भी जो मेंबर्स हैं वो भी बोल रहे हैं कि कुछ 1-2 साल के बाद मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। मीन्स वो क्या करा रहे हैं? वो अपना डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो मोदी जी को हटाने के बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स वो जानते हैं कि मोदी जी हटेंगे, अर्थव्यवस्था थोड़ा डाउन होगा, उसके बाद हम आराम से चोरी करेंगे। मेरे हिसाब से यही मानना है। चलिए ठीक है, आपने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आज रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन उसका एक बुरा असर भी तो हो रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो छोटे दुकानदार हैं उनकी तो हालत खराब है, वो तो बेरोजगार होते जा रहे हैं। राइट, नो डाउट। देखिए हर चीज का अच्छा पहलू है तो एक खराब पहलू भी है। अगर आप खाली खराब पहलू में नोटिस करेंगे तो अच्छा पहलू को तो दिखाई ही नहीं देगा। डिजिटल इंडिया का भी लोग बुराई कर रहे थे। और दूसरी बात है डिजिटल इंडिया। आप अपने आप से बोलो, आप प्रेस मीडिया हैं, आपके बच्चे अगर मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल में पढ़ाई कैसे करते हैं? ठीक है, ये तो वो तो मिल रहा है बेनिफिट, लेकिन जो मैंने कहा कि जो छोटे रोजगार करने वाले वो तो कहीं ना कहीं मर रहे हैं। आपको अब हम बता देते हैं छोटे रोजगार के बारे में। आप लोग जैसे बोले, एक आलू बेचने वाला और सब्जी बेचने वाला, आप पर्सनली उनसे जाके विजिट कीजिए, पर डे कितने रुपए कमाते हैं? 1000 से नीचे कोई नहीं कमाता। आज यहाँ सामने में फल वाले लोग बेच रहे हैं, जाइए फल वाले से पर्सनली पूछिए, आप उनसे बात कीजिए। हम लोग के नज़र में वो तो ठेला लगा के बेचारा गरीब आदमी है, पर आप जाके पूछिए, एक 25,000 रुपये सैलरी कमा रहा है टिस्को में एम्प्लॉय,
बट उसका सैलरी उससे ज़्यादा है। चलिए, डिजिटल इंडिया पे काम हुआ है, जैसे ये बता रहे हैं कि युवा और है, इनसे भी हम जान लेते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? युवा हैं, आप रोजगार करते होंगे निश्चित है, क्या या सर्विस करते होंगे, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मोदी जी का जो काम है नो डाउट बहुत बढ़िया है, और कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया के पास आज के समय में। जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, मोदी के अलावा और कोई ऑप्शन, कोई चेहरा दिखता नहीं। किस आधार पे आदमी वोट देगा, और किसी को वोट देगा तो किस आधार पे? चलिए, आप क्या सोचते हैं? मोदी को वोट देना है। चलिए, ये भी मोदी को ही वोट देंगे, सारे लोग मोदी को ही वोट देंगे। मोदी को देख के प्रत्याशी कोई भी है, लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया की बात हो रही थी। डिजिटल इंडिया में कहीं फायदे भी है तो नुकसान भी है। आप किस तरीके से सोचते हैं सर? आप युवा हैं, पूरे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले 10 सालों से सांसद रहे हैं यहाँ पे, या फिर देश को देख रहे हैं? डिजिटल इंडिया की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है डिजिटल इंडिया जो है वो डिजिटल इंडिया के नाम पे देश को गुलामी की ओर ढकेलने का पहला कदम है। सारी अर्थव्यवस्था, सारे देश के सारे पैसे को किसी एक आदमी के हाथ में दे देना और उसका वो जैसा चाहे यूटिलाइज करे। हमारे पास आज यूपीआई के नाम पे जो आ गया है, उसमें क्या हो रहा है, मार्केट से पैसा खत्म हो गया, कैश खत्म हो गया। आपके हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ है? बैंक में है। अब बैंक में हम यूपीआई से किसी को पैसा भेजना चाहते हैं, सर्वर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, पैसा नहीं भेज पा रहे हैं, हम उसको मदद भी नहीं कर पाते। किसी को कैश देना चाहते हैं, कैश बाजार में है नहीं। कैश हमारे और आपके पास नहीं है, पूंजीपतियों के पास है। लाखों करोड़ों का जो घोटाला हो रहा है, पैसा चला जा रहा है उनके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं बचा है। और रहा सवाल ये यूपीआई ना, अब जो यूपीआई का जो वहाँ देख रहा है, जो चला रहा है, वो जैसा चाहे उसको यूज कर सकता है। तो ये गुलामी की ओर जाने का पहला कदम है यूपीआई, डिजिटल इंडिया। इससे पहले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड और जितना भी आप देख रहे हैं, इससे बड़ा घोटाला का तो और कोई सबूत दुनिया में है ही नहीं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है। तो और इससे बड़ा लुटेरा और चोर का सरकार और कहाँ आप ढूंढने जाइएगा? चलिए, और देखिए, हमारे सांसद की बात, तो हम इतना चाहते हैं कि 5 सालों में उनके कामों को गिना दे कोई, कि उन्होंने क्या क्या काम किया हमारे क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में। तो बस इसी पे समझ में आ जाना है कि कौन किस तरह का काम करना चाहता है। और रहा सवाल, जो अगर विपक्ष के लोग काम करना चाहते हैं तो उनको ईडी, उनको सीबीआई, उन पे हजारों तरह का ब्लेम लगा के उनको जेल में डाला जा रहा है, काम करने नहीं दिया जा रहा है। चलिए, देखिए आप ये नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है। आपने कहा यूपीआई की बात, डिजिटल इंडिया की बात कही जिस तरीके से इन्होंने कहा, लेकिन ईडी और सीबीआई के काम को लेकर इन्होंने भी विरोध किया है। तो जो जमशेदपुर के लोगों की अलग अलग राय है, कहीं लोग मोदी को वोट कर देख रहे हैं, कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक युवा ने कहा कि यूपीआई को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, तो ये एक तरह से कहें कि बाजार से कैशलेस कर दिया जाए। तो लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। निश्चित तौर पर जमशेदपुर के जो अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग लोगों की राय आ रही है। तो अब देखना है कि 25 मई को जो मतदान होगा, तो और 4 जून को जब गिनती होगी, तो जमशेदपुर का सांसद कौन चुन के आता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मुखातिब होंगे दूसरी जगह से। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।